हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए को डेडिकेट करूँगा जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी फैमिली से पैदा हुआ हूँ, मेरे लिए ये दिक्कत है, मेरे पास वो दिक्कत है, तमाम सारी कहानियाँ बच्चे बोलते रहते हैं। बच्चों जानते हो, आज जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये उन दो बच्चों की स्टोरी है जिन्होंने कहते हैं ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है, उन बच्चों ने ये साबित किया था। और इन बच्चों की वीडियो जो है बहुत वायरल भी हुई थी। वीडियो छोड़ो, इनका इंटरव्यू ऐसा कोई चैनल नहीं था, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिन्होंने इन बच्चों को कवर नहीं किया था। हालांकि ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, 2014 की बात है। ये आप गूगल करेंगे तो अमित और सुमित के नाम से दो बच्चों की स्टोरी, जो चाय वाले के बच्चे थे, टी वेंडर कह सकते हो इंग्लिश में उसको, टी वेंडर के बच्चे थे क्या, हैं अभी भी स्टिल। उस टाइम पे इन्होंने सिलेक्शन आईआईटी में लेके दिखाया था। अब इनकी स्टोरी मैं थोड़ी सी शेयर करना आपसे चाहूँगा मैं, और इनकी वीडियो अपलोड भी करूँगा। बेसिकली इन बच्चों की वजह से, सिंस इनको मैंने पढ़ाया था, सारी फैसिलिटी मैंने एक एक चीज़ की फैसिलिटी दी थी, और तो इन बच्चों की वजह से मुझे दिल्ली दूरदर्शन ने मुझे इनवाइट किया था कि मैं इंटरव्यू दूं, दूरदर्शन जाके वहाँ पे उनके सेंटर पे जाके मैं इंटरव्यू दूं। और मैं गया था, जो इन्विटेशन मुझे मिली थी उसके अकॉर्डिंग मैं गया भी था। इन बच्चों को लेके अपने साथ गया था। ये बच्चे जलंधर के रहने वाले हैं। उन दिनों मैं जलंधर में रहता था, वहाँ पे मैं अपना इंस्टीट्यूशन चलाता था उस टाइम पे, विक्ट्री क्लासेस के नाम से। अब ये स्टोरी, मैं सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, और ये पूरी वीडियो आप अगली वीडियो जो अपलोड करूँगा उसको आप देखेंगे तो उसमें बच्चों ने खुद की ज़बानी सारी कुछ दूरदर्शन पे इंटरव्यू में बोल रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। आधे घंटे की इनकी स्टोरी है, जो इंटरव्यू हुआ था वो आधे घंटे का है, वो सारा कुछ अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। अब सिंस वो अगर मैं बात करूँ, उस इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं था कि सब कुछ बताई जा सके, तो बच्चों ने बड़े शॉर्ट में बताया था। मैंने भी बता रखा उस वीडियो में, मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ तो बड़े शॉर्ट में बता रखा, लेकिन थोड़ी उसकी डिटेलिंग में इस पहले वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं। उसमें दो भाई थे, हैं अभी, अमित एंड सुमित। अमित बड़ा भाई और सुमित जो है छोटा भाई। ये अमित और सुमित बेसिकली रहने वाले तो बिहार के थे, मूल रूप से बिहार के थे, लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं बहुत पहले, आज से 30 साल 35 साल पहले जो है जलंधर शिफ्ट हो गए थे, पूरी तरह से वहीं सेटल हो गए थे। एक दिन ये बच्चा अमित जो है आया मेरे पास। उन दिनों मैं आकाश में था, आकाश में जॉब कर रहा था, और उन दिनों मैं सेंटर डायरेक्टर हुआ करता था। तो सिंस मेरे हाथ में बहुत कुछ होता था उन दिनों, तो मैंने बच्चों से डिस्कशन करनी चाहिए क्या है, बेसिकली आप स्टोरी कह सकते हो कि इन बच्चों, अमित मेरे पास आया और मैं सिंस अपने कैबिन में बैठा हुआ था। अमित काफ़ी देर से रिसेप्शन में बैठ के इंतज़ार कर रहा था। बाय चांस मैंने कैमरे खोले, चूँकि मैं दिन में 1-2 बार 3 बार मैं देख लेता था कैमरे में कहाँ क्या चल रहा है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे होती थी, तो मैं देख लेता था। कैमरा खोला, मैंने देखा एक बच्चा बैठा हुआ रिसेप्शन पे। मैंने सोचा इंस्टीट्यूशन में कोई बच्चा होगा, हो सकता है मिलने आया हो, एडमिशन के लिए आया, कुछ भी हो, जैसा हो। चलो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने काफ़ी देर बाद, 2 घंटे के बाद, लगभग 1.5-2 घंटे हुए होंगे, शायद उससे ज़्यादा ही, मैंने फिर से एक बार कैमरा ऑन किया तो देखा बच्चा बैठा हुआ है। मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके पूछा अपने फ्रंट ऑफिस से कि भाई ये बच्चा बैठा है, ये पर्पस क्या है इसका, क्यों बैठा है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है। तो मेरे को मैम ने बताया, रिसेप्शन वाली मैम ने बताया कि सर ये बच्चा आपसे ही मिलने की जिद पे है और कह रहा है कि मैं आपसे ही मिलूंगा। हमने क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मैं से मिलना है? तो नहीं सर बता भी नहीं रहा, और कि जिद पे अड़ा हुआ, चाहे सर जब भी फ्री होंगे मैं सर से ही मिलूंगा। तो चलो लकली बाई चांस उस टाइम पे मैं फ्री था। जनरली ऐसा होता नहीं कि वहाँ आकाश में फ्री आपको टाइम मिल जाए, लेकिन उस टाइम पर लकली मैं फ्री था। तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास भेजो। आगे बच्चे ने जो स्टोरी सुनाई वो मैं शॉक्ड रह गया कि भाई बच्चे में जज्बा देखे,
जो आज की जनरेशन है जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर भी कहते हैं कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये टॉपिक टफ है, आईआईटी टफ है, मेडिकल टफ है। बट इस बच्चे की स्टोरी आप सुने बच्चों, आप भी दंग रहेंगे, हैरान रहेंगे। बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ आपके वहाँ। हमने भाई ले लो एडमिशन, लेने में क्या बुराई है। तो बच्चा कह रहा है कि सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन दिनों लगभग मुझे जहाँ तक याद है, आई थिंक आईआईटी की फ़ीस हम लोगों ने उस दिनों रखी थी 140 से 135 ऐसे कुछ रही होगी। एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं मुझे, बट इसी के आसपास या 1.5 लाख के आसपास रही होगी। उन्होंने कहा बेटा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों, क्या हुआ, क्या बताओगे सारी कुछ कहानी मुझे। कहा कि सर मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब रिक्शा चलाया करते थे, एक्सीडेंट की वजह से उनके पैर में चोट आ गई तो रिक्शा चलाना उन्होंने बंद कर दिया। अब जो है वो चाय बेचते हैं और उसी से गुजारा चलता हमारा। और अभी सिंस फादर साहब मेरे इस पोजीशन में नहीं कि वो भी बेच पाए, तो हम लोग रात को स्कूल सुबह जाते हैं और रात को, इनफैक्ट रात को क्या शाम से ही शादियों में बच्चा लोग, सब लोग, पेरेंट्स भी अगर सुनेंगे तो पेरेंट्स भी सुने, शादियों में जो कैटरिंग वाले होते हैं, जो अपने लड़के रखते हैं, जो सबको सर्व करते हैं थालियों में कि आप ये ले लें, आप चिकन ले लें, तो आप मतलब पनीर ले लें, पनीर टिक्का ले लें, ब्ला 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 जो भी है, जैसे शादी होगी वेज और नॉन वेज वाली। तो उन शादियों में बच्चे जाते थे कैटरिंग वाले के पास, वो 150 रुपये उनको देता था दिहाड़ी। रात को 3 बजे लगभग ये फ्री होते थे और 3 बजे फ्री होने के बाद फिर घर आते थे, थोड़ी बहुत थक थका के रहते थे। उसके बाद वो बच्चे जो है फिर सुबह स्कूल, अपना इनका रूटीन रोज का होता था। तो मैंने कहा यार ये इतनी टफ सिचुएशन है, मैं कैसे तुम्हें कुछ कहूँ, कमिट कर दूँ, तुम एडमिशन लो, तुम पढ़ोगे कब, टाइम कहाँ है तुम्हारे पास। कहा नहीं सर हमें करना है, आईआईटी करना है, हमें पता लगा कि आईआईटी करने के बाद जो है लाइफ बहुत सेट हो जाती है, तो हमें आईआईटी पहुँचना है। अच्छा भाई बहुत है भाई, जज्बा बहुत है बच्चे के अंदर। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरी कंपनी ये नहीं है, तो मैं एक बार लेट मी डिस्कस विद द ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने बात भी की, बात की, ऊपर लेवल पे बात की। बाय चांस ये चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो पाई और वो अगले दिन आया बच्चा मेरे पास। फिर हमने बेटा सो सॉरी, मेरे हाथ में नहीं है और ऊपर से मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा इस चीज़ का। तो बच्चे बड़ा मायूस होकर निकल सा गया। अब देखिए, कहते हैं किस्मत इसी को कहते हैं। कुछ ऐसा सीन बना जिसकी वजह से मैंने आकाश छोड़ा, मैंने अपना इंस्टीट्यूशन शुरू किया। अगले साल मैंने शुरू किया अपना इंस्टीट्यूशन। तब तक पता नहीं कहाँ से ये बारिश हो रही थी उन दिनों, वो दिन भी याद है मुझे। बारिश हो रही थी, भीगता हुआ बच्चा मेरे पास आ गया, अमित। कह रहा है कि सर अब तो आपने अपना खोल लिया, अपना इंस्टीट्यूशन खोल लिया है, तो अब तो मैं आप एडमिशन दे सकते हैं। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा बच्चा जज्बे वाला है भाई। तब तक वो बच्चा 12th में पहुंच चुका था। मैं यार बड़ा जज्बा आया तेरे अंदर, कोई ना। मैंने भी तुरंत डिसीजन लिया। मेरे एक पार्टनर भी थे, उनसे मैं डिस्कशन की थी। ही सेड दैट कि सर यू आर द ओनर, टेक योर ओन डिसीजन, जैसे भी हो आपको जो सुटेबल लगे आप ले। और मैंने डिसीजन लिया। फिर तो बच्चा मेरे पास पढ़ना शुरू हो गया। 2 दिन 3 दिन पढ़ा होगा अमित, सिंस मेरे पास फुल फ्लेज सब कुछ था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ थी मेरे पास। और सिंस मैं ऑनर था कंपनी का, तो मैं डिसीजन मेकर था, मैं डिसीजन ले सकता था। तो मैंने कहा कि ठीक है चल, पढ़ना शुरू हो गया। 2-3 दिन निकल गए ऐसे में, 2-3 दिन निकले। 2-3 दिन के बाद फिर मेरे से कह रहा है कि सर मेरा जो है एक छोटा भाई भी है। मैं अच्छा, दैट्स ग्रेट यार, तो कितना होशियार है, कितना स्मार्ट बच्चा है। हाँ चल लेके आ जा। तो दोनों भाई मेरे पास आ गए, वो भी बच्चा आ गया, वो भी काफ़ी होशियार, उसका नाम सुमित है, काफ़ी होशियार बच्चा था। तो मैंने कहा चलो भाई पढ़ना शुरू करो। इन लोगों ने शुरू की, सब कुछ करना शुरू किया और धीरे धीरे आप सोचेंगे, मतलब बच्चा लोग, आपको उम्मीद नहीं होगी कि जब ये बच्चे मेरे पास आए, पढ़ाई शुरू की, तो इनको ये नहीं पता था इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। और सिंस आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये डिस्कशन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन बच्चों सेलेक्ट हो गए होंगे और बड़ा अच्छा मिसाल उन्होंने पैदा किया होगा। तो हुआ कि ठीक है भाई, अब शुरू हो गई। मैंने कहा यार कैसे करोगे, लेट अस सी, देखते हैं होता है कि नहीं। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, इन्होंने जज्बा दिखाना शुरू किया।
बच्चे ने बोला कि सर मेरे पास पढ़ने की घर में जगह नहीं होती है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह से लेकर शाम तक तुम यहीं बैठो, यहाँ पे मेरा मैनेजर भी होता है, मैनेजर सबको देख लेंगे, सब कुछ है मेरे पास, सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठ के पढ़ा करो, 8 बजे आ जाओ और रात को 8 बजे जाया करो। तो इनको मैंने अलाउ कर दिया, कुछ जैसे तैसे अपना मैनेज करके पढ़ना शुरू हो गए ये लोग। फिर धीरे धीरे पहले टेस्ट में नंबर नहीं आया जो मैंने कंडक्ट कराया, दूसरे में नंबर नहीं आया, तीसरे में, ऐसे करते करते कुछ टेस्ट निकल गए। लेकिन फिर जब मैंने इनको डांट लगाई कि बेटा ऐसा क्या हो रहा है, तो इनका फिर मैंने देखा उसके बाद जो चेंजेज आए, फिर ये बच्चे जो बैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगे। धीरे 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 इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, और परफॉर्मेंस देने के बाद ये धीरे 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 अपनी पोजीशन पे, ऐसे पोजीशन पे आ गए कि मुझे अब लगने लगा था कि इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। और दोनों भाई, आप सोचें, दोनों भाई एक साथ ये IIT इन्होंने क्रैक किया, पहुंच गए, IITians बन गए। एक का दिल्ली IIT में एडमिशन मिल गया, डिफरेंट ब्रांच, आई थिंक केमिकल मिला था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, उसके बाद उस बच्चे ने फाइनली सिविल सर्विसेज का प्रीलिम भी क्वालिफाई किया। तो ये बच्चों, छोटी सी बहुत शॉर्ट में मैंने इनके बारे में सारी कहानी बता दी। अब आप इन बच्चों की जुबानी सुने अगली वीडियो जिसमें मैंने अपलोड कर रहा हूँ दोनों एक साथ, उसमें आप देखेंगे इन बच्चों ने खुद इंटरव्यू में, दूरदर्शन के इंटरव्यू में सारी कहानी बोली हुई है। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आगे अगली वाली वीडियो आप एक्साइटेड होंगे देखने के लिए, तो आप देखें अगली वाली वीडियो कैसी होती है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।